हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट, प्रकाश। तो आज के सेशन में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दे, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियोज़ हम आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो लाइट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइट रे कमिंग ऑब्लिकली फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये क्या होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। या हिंदी में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सघन मध्यम से दुर्लभ मध्यम तक तिरछी यात्रा करने वाली हल्की किरण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब भी डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम द डेंसर टू रेयर बोला है ना, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो यहाँ पे इसका कंसेप्ट को समझ लो। जैसे जब भी कोई रे आता है और ये नॉर्मल है तो इसका पाथ तो जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से बेंड कर जाता है, और किधर बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ। तो ये है तुम्हारा रेयर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जाता है तो टूवर्ड्स नॉर्मल, और जब डेंसर से अगेन रेयर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये जाना चाहिए ऐसे लेकिन जाएगा थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। कैसे? अवे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड करेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट टेंड्स टू पास फ्रॉम। कुल आंतरिक प्रतिबिंब तब होता है जब प्रकाश ब्लैंक से गुजरता है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन होते हैं, एक तो डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए, और दूसरा क्या है, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो ये दोनों केस अगर होते हैं तो वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर करता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता था, तो इसमें आपका फर्स्ट वाला कंडीशन दिया हुआ है, डेंसर टू रेयर मीडियम हो जाएगा। मिराज इज ऑब्जर्व ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ। तो मिराज क्यों होता है, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर कुल आंतरिक प्रतिबिंब के कारण होता है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन पास्ड थ्रू ग्लास प्रिज्म ड्यू टू। तो प्रकाश किसके कारण 7 रंगों में विभाजित होता है जब ग्लास प्रिज्म से गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी व्हाइट लाइट को एक ग्लास प्रिज्म से हम लोग पास करते हैं तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, ठीक है, या 7 कलर में विभाजित होता है। कौन कौन से कलर है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इन 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाता है। तो इसमें आपको पूछा है कि इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लिट जो होता है उसको, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, या तो फिर प्रकाश का फैलाव। ऑन विच थ्योरी नेचर ऑफ लाइट डिपेंड्स। तो जो नेचर ऑफ लाइट होता है वो वेव में भी डिपेंड करता है और पार्टिकल में भी डिपेंड करता है। तो इसका अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ वेव एंड पार्टिकल। विच ऑब्जेक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट मोर लाइट। कौन सी वस्तु अधिक प्रकाश की प्रतिबिंबित नहीं करता है, नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो पॉलिश सरफेस तो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, शाइनिंग सरफेस भी रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अनपॉलिश सरफेस जो है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। नेम द मेटल विच इज बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। तो कौन सा धातु है, चांदी, इसको हम लोग सिल्वर बोलते हैं। ये क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। द इंसिडेंट रे इज। तो प्रसंग किरण क्या है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, जो रे
मिरर पे फॉल करता है, मतलब मिरर पे जो रे आता है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, और मिरर से रिफ्लेक्ट होके जो वापस जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इसी में अगर बात करें, ये देखो रेड वाला क्या है, रेड वाला ये है नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ से पास हो रहा है, और नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इतनी सी बातों का ध्यान रखना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द रे ऑफ लाइट विच, ये तो नहीं होगा, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर, प्रकाश की किरण जो दर्पण पर पड़ती है, ऑप्शन नंबर 2। वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस व्हेन लुक इनटू द मिरर, इट इज ड्यू टू, जब भी हम अपने चेहरे को हम अपने चेहरे की छवि देखते हैं, जब आईना में देखते हैं, तो इसका कारण क्या है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन या परावर्तन नहीं होगा तो हम अपने आप को आईने में देख ही नहीं सकते, ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सिनेमा के पर्दे पर बनी छवि किसका उदाहरण है, ये है आभासी प्रतिबिंब या फिर वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल होता है। टू एन एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस द स्काई विल अपीयर टू बी, तो कैसे दिखेगा एक एस्ट्रोनॉट को जो स्काई में है, नहीं देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर कैसे दिखेगा स्पेस में, ठीक है। तो अगर हम लोग अर्थ से देखते हैं तो उसका कलर ब्लू दिखता है, लेकिन कोई एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में है वो अगर स्काई को देखेगा तो उसका कलर कैसे दिखेगा, ब्लैक दिखेगा उसको, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं है स्पेस में, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, वो ब्लैक दिखेगा। ओके, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू, रेनबो फॉर्मेशन क्यों होता है, इंद्रधनुष का गठन का क्या कारण है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफ्यूजन ऑफ सनलाइट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। ओके, तारे आकाश में टिमटिमाते क्यों दिखाई पड़ते हैं, द स्टार अपीयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई ड्यू टू, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन दे तो वो और ज़्यादा एग्जैक्ट वो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नहीं है तो चलो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ, तो ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। द लेंस इज मेड अप ऑफ, तो लेंस किस चीज का बना होता है, फ्लिंट ग्लास का, ऑप्शन नंबर 2। और ये पैरेक्स ग्लास जो है ना, इससे हम किचन अप्लायंसेस बनते हैं, किचन अप्लायंसेस। ओके, वाटर टैंक अपीयर्स शैलोअर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ड्यू टू, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर उथले क्यों दिखाई पड़ते हैं। तो देखो अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब स्विमिंग पूल या फिर कोई टैंक में देखते हैं ऊपर से, तो उसका जो गहराई है वो क्या पड़ता है, कम दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल में वो गहराई उसका नहीं होता है, ठीक है, वो उसका एपरेंट डेप्थ होता है, और रियल डेप्थ होता है वो कुछ और होता है। तो इसका जो कारण है वो क्या है, वो है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो जो आपको नज़र आएगा इसका डेप्थ वो ये होगा, लेकिन एक्चुअल डेप्थ क्या होता है, ये होता है, ठीक है। रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू, इंद्रधनुष के क्या कारण है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम एयर पार्टिकल्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ सन रेज फ्रॉम वाटर ड्रॉप्स। तो इसका जो करेक्ट और एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट फ्रॉम वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है।
पानी की बूंद से सूरज की रोशनी का फैलाव, इसके कारण क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जब भी व्हाइट लाइट आता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। डिस्पर्सन मतलब जो लाइट है वो क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है इसका, ठीक है, स्प्लिट हो रहा है। तो इसी के कारण क्या होता है, रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो इज कॉज्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ dispersion and total internal reflection, refraction and absorption, dispersion and refraction and scattering। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो देखो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन देखो करीब करीब एक है, लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से जब आता है तो इस प्लेस पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है, लाइट डिस्पर्स कर रहा है, लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका। और यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। तो ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम लोग यूज करते हैं कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, माइक्रोमीटर, टेलीस्कोप, फोटोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनीथिंग विच कीप्स आउट लाइट रेज इज कोल्ड। तो जो भी हम लोग को प्रकाश किरण को बाहर देता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।